आपने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का बिना सर्जरी के यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का चुनाव तो कर लिया, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो कि एक बिना सर्जरी के यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का इलाज होता है, उसके बाद रिकवरी कब होगी, पेन कब ठीक होगा, ब्लीडिंग कब बंद होगी, क्या मेरी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहेगी और कितने टाइम में मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाऊंगी। ये सवाल रहते हैं मेरे पेशेंट्स के जो कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करवाने आते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं और आपके भी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में रियल टाइम एक्सपीरियंस, रिकवरी टाइम और एक रियल लाइफ स्टोरी एक पेशेंट की जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जिन्होंने कराया था, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैं उन फीमेल्स या महिलाओं का यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से ट्रीटमेंट करता हूं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का, जो कि सर्जरी से डरती है और जो बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से बिना कोई काटापीटी किए इलाज करवाना चाहती हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का। तो अगर किसी के भी पेशेंट जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं और वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का चुनाव करना चाहते हैं या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में होता क्या है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के लिए किया जाता है, जिसमें हम बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई काटापीटी किए, बिना कोई सर्जरी किए एक छोटी सी सुई की मदद से या तो हाथ की खून की नली के द्वारा या पैर की खून की नली के द्वारा पतले तार और कैथेटर के माध्यम से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करने वाली या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को जो खून देती है, जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको, उसके अंदर जाके उस सप्लाई को बंद कर देते हैं। एक बार जब हम उस सप्लाई को बंद कर देते हैं तो यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स हैं उनमें खून का बहाव बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाता है, साइड में छोटा हो जाता है। और इसी वजह से जो सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोई ब्लीडिंग या पेन या इनफर्टिलिटी, वो ठीक हो जाती है। ये मेथड होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का। अब इसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, कोई चीरा नहीं लगाते, कोई काटापीटी नहीं करते, इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता और रिकवरी काफ़ी सेफ होती है और काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट की। अब हम बात करते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए हम प्रोसीजर के बाद पेशेंट को एक दिन अस्पताल में रखते हैं, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, जिसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं और पेन किलर से ही वो ईजिली मैनेज हो जाता है। एक दिन बाद डिस्चार्ज करने के बाद आप 2-3 दिन घर पे थोड़ा बहुत पेन अगर हो तो उसके लिए हम दवाइयाँ लिखते हैं, जिसको आपको लेना रहता है ताकि आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाए। और 4 से 5 दिन बाद आप अपने रूटीन लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीरा या काटापीटी नहीं होती, इसलिए रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। अब नेक्स्ट सवाल पेशेंट पूछते हैं कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद माइल्ड पेन हो सकता है और उस माइल्ड पेन के लिए हम पेन किलर्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जो कि उस पेन को मैनेज कर लेती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है और हम उसी हिसाब से पेशेंट को पेन की दवाइयाँ देते हैं। जिनको ज़्यादा अगर पेन होता है तो उनको थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेन मैनेजेबल होता है और पेशेंट को एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से क्या फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, तो इसका सवाल का जवाब है हाँ। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट हुए हैं, जिनको फर्टिलिटी प्रिजर्व रही है, क्योंकि हम ओवरीज या हार्मोन्स पे इफेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस को बंद करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है। अब मैं आपको से बात करता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी एक पेशेंट की। शी वॉज अ टीचर, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उनके साथ बहुत दिक्कतें थी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स था, उनको बड़ा फाइब्रॉइड था, उस वजह से उनको सीवियर पेन रहता था और काफ़ी ब्लीडिंग होती थी। इतनी ब्लीडिंग होती थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाना बंद कर दिया था, स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। इस वजह से उन्होंने अपना रूटीन एक्टिविटीज सब बंद कर दी थी। जब उनको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में पता चला तो वो हमारे पास आए, हमने उनको प्रोसेस सारा बताया कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं। वो सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए हमने उनको समझाया कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम बिना सर्जरी के करते हैं, एक छोटी सी सुई की मदद से करते हैं। वो
सारा प्रोसेस समझने के बाद तैयार हो गए यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए। हमने उनका एम्बोलाइजेशन किया, 1 दिन बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। 2-3 दिन बाद से उन्होंने अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर दी। उनका पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई और उन्होंने अपना जॉब जो था टीचर का जॉब वो वापस ज्वाइन कर लिया 1 हफ्ते बाद। ना कोई चीरा, ना कोई काटा पीटी, ना कोई ब्लड लॉस, और रिकवरी भी इतनी फास्ट कि 1 हफ्ते बाद से ही उन्होंने अपनी टीचर का जॉब ज्वाइन कर लिया और आज वो एकदम खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और नाउ शी इज़ डूइंग हर रूटीन एक्टिविटीज़ विथआउट एनी डिस्कम्फर्ट। अगर आप भी फाइब्रॉइड से पीड़ित हैं, अगर आपको भी फाइब्रॉइड्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेन, क्रैम्प्स, ब्लीडिंग या फिर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड है जिसमें हम बिना कोई सर्जरी के इलाज करते हैं। जो भी पेशेंट सर्जरी से डरते हैं या सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं उनके लिए यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बेस्ट ऑप्शन है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट के लिए। फाइब्रॉइड्स ज़िंदगी को स्लो कर देते हैं, पर अगर आपको रूटीन एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट करना है, आप ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं, तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा मेथड है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने के लिए। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में अगर आपको और जानना है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल में उसके बारे में समझाया है। आपको अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और भी देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते वीडियोस लाता हूं जो कि इन्फॉर्मेटिव होते हैं हर बीमारी के बारे में, और बिना सर्जरी के हम कितनी सारी बीमारियों को इलाज कर सकते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिवली मॉडर्न मेथड से, बिना कोई काटा पीटी किए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक धन्यवाद।